आज मैं आप लोगों को टाइम टेबल कैसे बनाते हैं वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वर्ड खोलना होगा। वर्ड खोलने के लिए प्रोसेस स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस स्टार्ट मेनू में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है तो 7, 10 होगा तो 10 और 13 होगा तो 13 और 16 होगा तो 16, मतलब ये वर्जन है। तो हमारे पास 7 है तो 7 पे क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस जो है कभी हटता नहीं है। स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम एप्लीकेशंस रिमूव भी हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस से आप आसानी से कर सकते हैं, ये कभी हटता नहीं। उसके बाद जब आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले पेज की सेटिंग करते हैं। पेज लेआउट पे जाते हैं और ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, वर्टिकल, उसका लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा, और जैसे लैंडस्केप करेंगे लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगी। ये और इसका आप साइज भी बिल्कुल बढ़ाएंगे, घटा सकते हैं। ये जूमिंग कर रहे हैं हम यहाँ से जूम कंट्रोलिंग से। आप इसके बाद मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो मार्जिन हम नेरो कर देते हैं। नेरो जब करेंगे ना तो आपका कम हो जाएगा। नॉर्मल 2.54 सेंटीमीटर यानी कि चारों तरफ से वो मार्जिन देगा, यानी कि हिस्सा छोड़ देगा। नेरो करेंगे तो कम हो जाएगा। नेरो कर दीजिए। अब आपको टाइम टेबल बनाना है तो सबसे पहले उसका टाइम टेबल लिखिए। क्या लिखेंगे? टाइम टेबल। अगर क्लास किसी स्पेशल क्लास के लिए बना रहे हैं तो क्लास का मेंशन करेंगे, अगर नहीं बना रहे हैं तो मेंशन नहीं करेंगे। ठीक। अब दूसरे नंबर चीज, टाइम टेबल तो ये हो गया। अगर आप इसको बॉर्डर में ही करना चाहते हैं तो बॉर्डर में करेंगे, या हेडिंग देना चाहिए तो हेडिंग देकर के छोड़ देंगे। फिर इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और टेबल ऑप्शन पे जाते हैं। टेबल ऑप्शन पे आप जब जाओगे तो यहाँ जो है टेबल बाय डिफॉल्ट दिखाता है। इसमें दिखाता है कितना है, कॉलम्स 10 और रो 8 दिखाते हैं बाय डिफॉल्ट। इसमें से आप इतना ले सकते हैं, लेकिन हमको कितना लेना है, क्या करना है, कम लेना हो या ज़्यादा लेना हो तो फिर इसका यूज नहीं करेंगे। अगर इससे अंदर का लेना होगा, यानी कि रो की संख्या 8 और कलम की संख्या 10, अगर उतना ही लेना है तो इसका यूज करेंगे। अगर उतना नहीं लेना है तो इसका यूज नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो फिर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो इसमें पूछेगा नंबर ऑफ कलम्स, कितना कलम्स देना चाहते हैं। कलम्स किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस को कलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं। तो कलम मान लीजिए कितना देना चाहते हैं, 1 2 9, तो 9 टाइप कर दीजिए। और रो मान लीजिए कि करना है हमको 10, सपोज 10। आप ऐड करने के बाद भी आप रिमूव कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं और उसमें जोड़ भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ये टाइम टेबल इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो अंदर भी लिख सकते हैं। तो अंदर इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। डाउन कॉर्नर पे जाएंगे और ड्रैग करेंगे, ये बड़ा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऊपर लिखना चाहते हैं या बीच में, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर यहाँ लिख करके दिखाइए, तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ टाइम टेबल। ओके। अब मर्ज करना पड़ेगा ना बीच में रहने के, तो मर्ज करने के लिए आपको सबको सिलेक्ट करना होगा। उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। छोटे छोटे जो बॉक्स हैं उसको सेल बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, मतलब रो और कॉलम के मिलने से जो आकृति बनती है उसको सेल बोला जाता है। क्लियर। फिर इसको सिलेक्ट किए और इस पर राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू खुलता है। इस पे आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, सेल मर्ज हो गया, यानी मिट गया। अब इसको सेंटर में कर दीजिए। होम टैब पे क्लिक करके सेंटर में कर दीजिए। इसको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, बोल्ड कर दीजिए। फॉन्ट स्टाइल इसको चेंज कर दीजिए। गुड। आई थिंक आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे डे लिखते हैं, अब पीरियड लिख देते हैं, पीरियड। अब देखो पीरियड इधर दिखाना है, यानी कि राइट डायरेक्शन में दिखाना है, तो इंसर्ट पे क्लिक करके सिंबल का यूज करके आप दे देगा। मतलब इधर सिंबल हमारा शो कर रहा है, लेकिन वेडिंग्स में रहता है। जनरली ये सिंबल ऑप्शन में शो नहीं करता है, क्योंकि यूज किया गया है तो शो कर रहा है। इस पे क्लिक कर दिया, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रंट पे सामने क्या है, पीरियड शो किया गया है, और नीचे क्या है, क्लास, सपोज क्लास। ठीक है।
क्लास के लिए इंसर्ट पे क्लिक किए, फिर सिंबल पे क्लिक कीजिए, इसको कर दे यानी क्लास नीचे शो किए। यहाँ पे क्लास मान लीजिए कि कर दीजिए आप 1, रोमन में ही लिखते हैं 1। फिर ये नीचे आने के लिए आप या तो आप क्लिक कर सकते हैं माउस से, या डायरेक्शन की, डाउन डायरेक्शन की से आप लिखेंगे। डाउन डायरेक्शन की दबाएंगे 4, फिर 5, 6, 7, 8। अगर 8 तक है तो 8, सर 8 नहीं 9 भी चाहिए, 10 भी चाहिए। तो देखिए बहुत इजी प्रोसेस है। आप टैब को दबाएंगे, टैब दबा करके लास्ट में जाकर के दबा देंगे, फिर इसमें लास्ट सेल पे जाकर टैब दबा देंगे, एक और आ जाएगा, बिल्कुल आ जा रहा है। फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। इसको भी सर सेंटर में चाहिए और इसका स्टाइल चाहिए कि दिखे, तो क्लिक कीजिए। जैसे ही ये देखो आपको मैं बताया हूँ कि टैब जो है 7 डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे जैसे वर्ड खुलता है। कौन कौन? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। लेकिन 3 टैब जो है बाय डिफॉल्ट हाइड रहते हैं, मतलब छिपे हुए रहते हैं। जैसे टेबल को जैसे आपने सेलेक्ट किया, 2 टैब आ गए आपके सामने। कौन कौन? एक डिजाइन और एक लेआउट। डिजाइन से आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई डिजाइन करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन बॉक्स किधर है, तो जो बाय डिफॉल्ट है उसको रहने देते हैं। लेआउट पे करके मैं इसको सेंट्रलाइज्ड कर देता हूँ, मतलब बीच में कर देता हूँ, और ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है। लेकिन ये सेंटर क्या है? ये सेंटर है दोनों के तरफ से। इस सेंटर का मतलब कि टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट। और इसको करेंगे तो ये सेंटर होगा लेकिन टॉप में होगा, इस पे जाएंगे तो सेंटर होगा लेकिन बॉटम में होगा, यानी कि नीचे होगा। तो ये इसको हम सेंट्रलाइज भी कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। बोल्ड कर दें यानी मोटा। इसका साइज बढ़ा देते हैं, साइज ज़्यादा बढ़ा दें तो इधर हो, साइज बढ़ा दिए। अगर आप चाहे इस केवल इसी में इफेक्ट दिखे, अगर आप टाइम टेबल में इफेक्ट ना दिखे, इस लिखावट में इफेक्ट देखें, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे चेंजिंग कर लेंगे फॉन्ट्स। अब ये नहीं जरूरी कि टाइम से लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक भी करेंगे, बहुत सारे प्रकार के फॉन्ट्स आपको दिखेंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके। और फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पे F1 और ST लिखेंगे, फर्स्ट हो गया। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से ऊपर किया जाता है, स्पेस दबाएंगे, देखिए ऊपर चला गया। कभी कभी ऊपर नहीं जाता है पावर के लिए, तो उस नहीं जाता है, उसके लिए आप देखिए यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। जैसे 2 का पावर करना होगा तो सेलेक्ट, नहीं जाता है तो यहाँ पे जाइए, सुपर स्क्रिप्ट है ना, इस पे क्लिक कीजिए, ऊपर चला गया। फिर इसी पे क्लिक कीजिए, नीचे आ गया। ये सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और नीचे लिखना होगा तो सब स्क्रिप्ट। क्लियर? अब इसका टाइमिंग भी सर लिखना होगा, टाइमिंग बता दीजिए। तो टाइमिंग मान लीजिए कि 9 to, अब नीचे लिख देना हो तो 9:40। ये हमारा पीरियड हो गया, पीरियड टाइम। फिर सेकंड 2 ND, देखिए 3 ND लिखा था तो मैंने वो किया, वो नहीं किया, क्योंकि समझ रहा है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप जैसे ही 2 ND लिखते हैं, बिल्कुल टैब के माध्यम से आप अगले फील्ड में जा सकते हैं। देखो जब वर्ड में काम कर रहे हो और बॉक्स में जाते हो उसको फील्ड बोलते हैं। यही चीज जब एक्सेल में जाते हैं उसको सेल बोलते हैं। 3RD थर्ड, F4TH फोर्थ, फिर रिसेस, ठीक है, जिसको लंच भी बोला जाता है, रिसेस, फिफ्थ, 6th, 7th। क्लियर? अब आप इसमें सेट कर सकते हैं टाइमिंग, ठीक है। तो इसके नीचे जाना हो तो इंटर की दबाएंगे और सुपरस्क्रिप्ट हटा दीजिए और टाइमिंग जो लिखना है आप लिख दीजिए 40। अगर मान लो 30 मिनट्स का होता है तो आपको इजी लगेगा, 30 मिनट्स का पर पीरियड होता है तो आपको इजी होगा, कैलकुलेशन में आप बना सकते हैं। तो आपको टाइमिंग मिलता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा? 10। अब आप AM PM लिख लीजिए, कब है, रात में हो रहा है कि दिन में हो रहा है, ये आप ही जानते हैं। इंटर। अब 10, 30, 10:32, 10 to 10:30, 10 to 10:30। ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। और फोर्थ पीरियड जो है उसका भी लिख दीजिए 10:30 to 11।
आप लोग समझदार हैं, आप लोग कर सकते हैं। एम कर दीजिए, इसमें भी एम कर दीजिए। आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। रिसेस का भी जो टाइमिंग है, रिसेस का टाइमिंग डाल देते हैं, यहीं पे डाल देते हैं। दो चीज़ें, एक अकॉर्डिंग रिसेस यहाँ लिख रहे हैं, टाइमिंग डालना पड़ रहा है। आप रिसेस को लिखने के लिए ऐसे लिखिए कि पूरा दिखे। तो मान लीजिए कि यहाँ टाइम आप लिख सकते हैं। अगर टाइम लिखना चाहें तो 11, दो वे में लिख सकते हैं, 11 to 11:15। इसको बंद, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। टाइपिंग आपको करना होता है, कितना प्रोसेस में आप टाइपिंग कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या है, मान लीजिए यहाँ रिसेस है, तो इसको क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए ना। सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे लेआउट से जाकर के भी मर्ज कर सकते हैं। लेआउट टाइप पे जाएंगे, ठीक है, और जैसे लेआउट पे जाएंगे तो यहाँ पे मर्ज पे दिखाएगा, मर्ज सेल्स। ओके, मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे रिसेस लिखना है हमको, तो रिसेस लिखना है कैपिटल में, रिसेस ऐसे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना, लिख दिए। अब इसको सेलेक्ट कीजिए। सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस पे जाइए टेक्स्ट डायरेक्शन पे, देखिए। अब इसको आप जिस तरह से मूव, मतलब टेक्स्ट डायरेक्शन घुमाना चाहते हैं आप घुमा सकते हैं। ये बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसे आप कर सकते हैं। यही चाहे तो यही टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है इसके बगल में भी लिख सकते हैं। तो बगल में जब लिखेंगे तो ऊपर वाले सेल को भी सिलेक्ट करके मर्ज करना होगा, ठीक। अब 5th पीरियड, अब यहाँ से मान लीजिए कि 5 मिनट ब्रेक भी चाहिए उसमें, तो 11:20 to 11:50 AM। कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिखना है आपको, वो आप जाने कैसे लिखेंगे, टाइमिंग क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। 12:20 है ना, PM हो गया। फिर इसको मैंने ब्रैकेट ऑन किया, 12:20 to 12:35 PM। ओके, ये सारा चीज मेंशन कर दिया। अब आपके ऊपर बाबू डिपेंड करता है कि फर्स्ट क्लास में कौन सा सब्जेक्ट होगा। आप सब्जेक्ट डालेंगे, जैसे फर्स्ट क्लास का मैं डाल दे रहा हूँ, जैसे हिंदी आप लिखना चाहिए, हिंदी इंग्लिश, मैथ्स, यस, इंग्लिश मैथ साइंस, ठीक। साइंस में तो इसमें कर देंगे EVS, EVS, GK, कंप्यूटर। ओके, अब आप सारे सब्जेक्ट को इसमें एंट्री कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको डिलीट कर देते हैं। अगर किसी स्कूल के लिए बनाए तो उस स्कूल का नाम डाल देंगे, ठीक है। तो स्कूल के लिए जब बनाए तो स्कूल का नाम डाल देंगे ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि DS पब्लिक स्कूल, ठीक है, इसके लिए बनाए हैं। इसको फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, सेंटर में कर दीजिए। अगर यही चीज़ है, इंटर यहाँ से कीजिए, इंटर कर दीजिए। ये नीचे, यहाँ से इसको नीचे और इधर कर दीजिए। सर इसमें अच्छा नहीं लगता, इसको सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, वर्ड आर्ट पे जाइए, इसमें से जो अच्छा लगे उसको कीजिए। चेंज हो गया। फिर इस पर टेक्स्ट वेल रैपिंग कर दिए, स्क्वायर। फिर आप ये घूमेगा, इसको आप इसको मूव कर लीजिए इधर, ठीक है। इसको चौड़ा कर दीजिए इधर, अट्रैक्टिव दिखेगा आपको। ये कौन से स्कूल के लिए बना है, बना दीजिए, ठीक है। उसकी ये फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा डिज़ाइन में ले रहे हैं। इसी में बहुत सारा डिज़ाइन होता है, जैसे ये डिज़ाइन जो है, इसमें जाइए, कलर जो भी आपको चाहिए, देखिए ये लिखावट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे ये बना रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग आसान है, थोड़ा वक्त देना होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गई। ये इस वीडियो में आपने सीखा कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। जिसकी ज़रूरत जिधर पड़ेगी उसको ऐसे आप जाएंगे, इधर कर लेंगे। जिधर ज़रूरत पड़ेगी आपको चौड़ाई बढ़ाने की, उस पर जाएंगे, सेल पे, कॉलम्स पे, और इस पर जैसे जाएंगे आप तो उसका शेप बदल जाएगा। पॉइंटर जो है वो शेप उसका चेंज हो जाएगा, डबल एरो में दिखाएगा। ड्रैग करेंगे इधर, माउस बटन को, लेफ्ट माउस बटन को दबाते हुए जब किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको ड्रैग बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू।